जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड 10 12th के हो रहे हैं। इसमें पंच लाइट कहानी का सारांश बहुत ही इजी वर्ड्स में, जो कि 80 वर्ड्स में 5 मार्क्स का आता है, बहुत इजी वर्ड्स में मैंने आपको लिख के बता दिया है, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। शुरू करते हैं। जब आपने पंच लाइट का सारांश लिखना है, आपको ऊपर हेडिंग डालनी है पंच लाइट कहानी का सारांश, ऐसे करके ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है पंच लाइट, फिर आपको ब्लू पेन से यहाँ पर से शुरू कर देना है। रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंच लाइट जो है, रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। पंच लाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। पेट्रोमैक्स जो पंच लाइट है, उसे पिछड़े गांव के लोग जो हैं पंच लाइट कहते थे पेट्रोमैक्स को। पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली थी। ये आपको रटना नहीं है, बस आप एक बार देखेंगे ना वीडियो को, आपको फिर A to Z वैसे ही याद हो जाएगा और जाके आपको लिख देना है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। गांव में अशिक्षित लोगों की एक टोली है जिसने रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदा। गांव में एक मेला लगा था रामनवमी का, जिसमें से उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर पुकारते थे। अब प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन? जलाएगा कौन? भाई अब खरीद तो लिया है, तो इसको जलाएगा कौन? किसी को भी पंचलाइट जलाना नहीं आता था। किसी को भी पंचलाइट को जलाना नहीं आता था। केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। एक गोधन नाम का व्यक्ति था जो सिर्फ इसे जलाना जानता था। इतने इजी वर्ड्स में लिखा है, बस आपको A to Z ऐसे ही लिख देना है और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको हिंदी में। इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता, रटना नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। केवल गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लाई। गुलरी काकी थी जो एक, वो गोधन व्यक्ति को बुलाकर लाई और फिर गोधन ने पंचलाइट को बिना स्पिरिट के गरी के तेल की मदद से पंचलाइट को जला दिया। गरी की तेल की मदद से पंचलाइट को जला दिया। दोस्तों, पंचलाइट के जलते ही लोग प्रसन्न हो गए। पंचलाइट उन लोग के लिए तो एक ये अद्भुत चीज थी, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं, जिसे वो लोग पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट के जलते ही लोग प्रसन्न हो गए और गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी गई। गोधन की सारी गलतियां माफ कर दी गई। उसको पुनः समूह में शामिल कर लिया गया। उसको जो था पहले समूह से बाहर कर दिया था, अथवा जब उसने पंचलाइट को जलाया तो उसकी सारी गलतियां माफ कर समूह में फिर से शामिल कर लिया गया था। उसको तो शामिल कर लिया गया। उसके बाद इस कहानी के माध्यम से, अब इसका मतलब उद्देश्य क्या था? इस कहानी का उद्देश्य क्या था? तो इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ने जो है ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना पिछड़ा गांव था, जिसमें कि एक पंचलाइट को भी, मतलब पेट्रोमैक्स को भी जलाने पर इतना मतलब कितना पिछड़ा गांव था कि जिसे जो था पेट्रोमैक्स भी जलाना नहीं आता था, जिसमें सिर्फ एक गोधन व्यक्ति था जिसे पेट्रोमैक्स जलाना आता था। तो पंचलाइट कहानी का सारांश बस आपको इतना ही लिखना है और आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। दोस्तों, इससे ज़्यादा इजी सारांश कुछ और नहीं हो सकता, ये मैंने खुद से लिखा है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। हमारे डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।